हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप लोगों को क्लास हाई स्कूल की मैथ त्रिकोणमिति परिचय पढ़ा रहे हैं। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने 32 नंबर तक के सवाल को सॉल्व किया। आज स्टार्ट करते हैं क्लास को 33 नंबर से। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? 33 नंबर तक। और जिन बच्चों ने अभी शुरुआत से क्लास नहीं देखी वो बच्चे पहले क्लास को शुरुआत से देखेंगे, फिर उन बच्चों को ज़्यादा बेटर मैथ समझ में आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज 32 नंबर से। देखिए क्या 33 नंबर से। ओके, क्या लिखा हुआ है? यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या करेंगे यहाँ पे, कॉट ए, ठीक है, बराबर 8। ये जो 15 इसका गुणांक है, इसका मल्टीपल है, ये आपका अपॉन में आ जाएगा, यानी बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब ये सवाल आपका जैसे हम लोग पहले करते थे सवाल सेम बन गया। और जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से क्लास पढ़ी वो बच्चे ये सवाल कर लेंगे। अगर हम सवाल बताते भी नहीं फिर भी आप कर लोगे। तो जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से क्लास पढ़ी है वो अपना स्टार्ट करें लगाना सवाल। ठीक है, इनको लगाएं और हमसे पहले आपको आंसर निकाले दिखाना है। चलिए ठीक है, ओके। कॉट ए लिखा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। नाम दे दिए ए बी सी, नाम दे दिए ए बी सी। अब देखो कॉट कहाँ होता है? आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब। ठीक है, जब समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाएं दे दे, एक भुजा पूछे, तब क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। किसका यूज? पाइथागोरस प्रमेय। किसका यूज करते हैं बेटा? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा? आपकी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। ओके, कर्ण स्क्वायर ही आपसे पूछ रहा है तो आप कर्ण स्क्वायर को यहीं लिखा रहने देंगे। आधार में क्या दे रहा है? 8, तो 8 का होल स्क्वायर प्लस लंब में 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का होता है 64 और 15 का होता है 225। क्या होता है बेटा? 225। तो कर्ण स्क्वायर बराबर जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 4 9 4 2 6 2 8 और 2, यह आ जाएगा 280। और कर्ण स्क्वायर बराबर जब इसको हम रूट में लिखेंगे ना, इसको बाहर निकाल लेंगे रूट में, तो यहाँ का हमारा वर्ग हट जाएगा। और ये जो आपका होता है ये होता है आपका 17 का। ठीक है, ये किसका होता है बेटा? 17 का। तो आपका जो कर्ण है वो निकल कर आ गया 17। कर्ण बेटा कितना निकल कर आ गया? 17। ठीक है, अब आपको बताना क्या है? आपको बताना है बेटा साइन ए और सेक ए के मान बताने, दो सिर्फ मान बताने हैं। ठीक है, ओके। कितने मान बताने? सिर्फ दो, एक साइन का बताना है, एक सेक का। तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका ये और कर्ण आपका ये हो गया। सेक एक मतलब है यहाँ पे सेक ए ना, देखिए यहाँ पे है तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, ये आपका कर्ण बटे आधार हो गया। ठीक है, इस सवाल का बेटा ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और जिन बच्चों ने इस सवाल को पहले कर दिया बिना बताए हुए वो बच्चे तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, हमें उम्मीद है जिन बच्चों ने पूरी क्लास को अटेंड किया वो बच्चे इस सवाल को कर चुके होंगे बिना हमारे बताए हुए। ठीक है, चलिए ओके बेटा, चलिए इससे पहले नोट कर लीजिए बेटा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला लिखा हुआ है 34 नंबर, लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है, तो एक आप समकोण त्रिभुज बना लेंगे। उसके बाद बी समकोण है तो यहाँ पे समकोण होता है, तो बी आपका यहाँ देना, ए बी सी थे तो ए यहाँ और सी यहाँ पे। कोई यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं ना? कोई कन्फ्यूजन नहीं। ठीक है, फिर आगे कह रहा है यदि tan ए बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए 2 sin a cos a बराबर 1। कुछ नहीं, जैसे हम लोग पीछे सवाल करते थे सेम, सिर्फ इसमें हिंदी को बढ़ा दिया है, कुछ नहीं लिखा वही, सेम सब कुछ वही, करना वही है। ठीक है, tan a बराबर 1, इसके नीचे 1 मान लेंगे। ठीक है, जब आपको ऐसा दे देता है तो क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज बनाते हैं, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, फिर जो मान निकल लगाते हैं मान इसमें रख देते हैं, सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। बस यही करना था, बस। ओके ना? ओके, चलिए देखिए tan a का मतलब क्या होता है? लंब।
और बटे आधार, लो हो गया लंब बटे आधार। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, बेटा क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओके, कर्ण स्क्वायर ही पूछ रहा है, आधार में क्या है 1 का स्क्वायर और लंब में क्या है 1 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बेटा आपका 1 1 कितना होता है 2, तो कर्ण बराबर आ जाएगा √2। कर्ण बराबर बेटा कितना आ गया आपका √2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज नहीं। उसके बाद उसने कहा है सिद्ध कीजिए, क्या कहा है, सिद्ध कीजिए। सवाल को दिया है, देखो दिया है आपको 2 sin A और इंटू cos A बराबर 1। ठीक है, तो 2 इंटू साइन ए का मान क्या निकालेंगे बताइए। साइन ए का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण 1/√2 इंटू, अब cos A का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 1/√2 बराबर में 1। ठीक है, 2 का 1 में गुणा कराएंगे 2, फिर 2 का फिर 1 में गुणा कराएंगे 2, तो ऊपर क्या आएगा बेटा 2, √2 का गुणा होता है 2 बराबर 1, 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बराबर 1। ये आपका क्या हो गया, सत्यापित हो गया। क्या हो गया बेटा, सत्यापित हो गया। ठीक है, क्योंकि आपका LHS और RHS सेम आया है, यानी दोनों तरफ आपका एक एक आया, तो आपका सॉल्व हो गया। चलिए, कुछ नहीं था ओके, सॉल्व में कोई दम नहीं थी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं रेगुलर, उन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलिए इसके बेटा चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 35 क्या कह रहा है। देखिए 35 नंबर में कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो आप एक सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ये आपने बना लिया, बनाने के बाद B आपका समकोण है, तो B कहाँ होगा, इस जगह पर होगा। B बेटा आपका क्या होगा, इस जगह पे। बाकी ABC की बात करिए, A को यहाँ दे दीजिए और C को इस जगह दे दीजिए। ठीक है, आगे लिखा है यदि tan A बराबर, क्या लिखा है, यदि tan A बराबर दिया है 1/√3, तो निम्नलिखित एक इसका और इसका, 2 सवाल हो गए इसमें, आपके दोनों के मान बताने हैं। ठीक, तो इसके लिए पहले इनके जो वैल्यू दिए इनके पहले मान निकाल लेंगे। तो साइन ए दिया है, साइन ए cos C, इन लोगों के पहले मान निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, क्या होता है ये बेटा, लंब बटे आधार। ठीक है, अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा आपकी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर ही आपसे पूछ रहा, आधार में क्या है √3 का होल स्क्वायर, लंब में क्या है 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर 3 प्लस का 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 4, तो कर्ण बराबर हो जाएगा आपका रूट में 4, ये बाहर निकलेगा, कितना निकलेगा 2। तो यानी आपका जो कर्ण है वो कितना आ गया 2। ठीक है, कर्ण कितना निकल के आ गया 2। अब सवाल ने कहा है साइन ए, क्या कहा है, पहले लिख लेंगे जैसे साइन ए cos C। ठीक है, cos A पहले cos A को पहले लिखते हैं हम लोग। ठीक है, cos A और साइन C और यहाँ पे हो जाएगा cos C। ठीक है, इनके मान बताने हैं हम लोगों को। ठीक है, इनके पहले क्या करेंगे हम लोग, मान निकालें। कैसे निकालेंगे, देखिए साइन ए, तो साइन ए कहा यानी आपका थीटा का कोण यहाँ बना रहा है। ठीक है, और हमने आपको पहले बताया था जो 90 डिग्री यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो आपकी ये कर्ण हो जाएगी। ठीक है, और जहाँ पे थीटा जैसे साइन ए बोला है, यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे क्या है ए, तो ए यहाँ पे ए के सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है बेटा, लंब होती है, और जो बच जाती वो आपकी आधार होती है। ठीक है, ए के लिए। ठीक है, तो ओके, साइन ए का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो साइन ए का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण यानी 1/2। कॉस ए का मतलब आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा √3/2। अब देखिए, अब आ जाते हैं सी में। सी कह दिया यानी अब यहाँ का कोण नहीं बनना,
इस जगह का बढ़ना है, सी का बढ़ना ना। अब इस जगह पर 90 के सामने वाली भुजा तो कर्ण होगी, लेकिन इसके सामने वाली ये भुजा जो होगी ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, आपकी क्या हो जाएगी, ये अब आपकी लंब हो जाएगी। जब यहाँ का कोण पूछ देगा तो ये वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी और ये वाली आपकी आधार हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए समझ में आया नहीं आया। चित्र को आप घुमा के भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे कर लें, ये ज़्यादा ही ईजी है। ठीक है भाई, यहाँ का कोण पूछ, इसके जो सामने कौन सी भुजा है बेटा, ये है, तो ये आपकी लंब हो गई। ये कर्ण नहीं चेंज होती, कर्ण जहाँ पर वहाँ रहेगी, कर्ण में कोई चेंज आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आपका ये बचा आधार, आप आधार लिख देंगे, कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है। ओके, यहाँ तक हो गया। अब साइन सी, साइन सी का मतलब क्या होता है, लंब, सॉरी अब आपका लंब ये है। ठीक है, लंब बटे कर्ण, तो क्या हो गया, √3 बटे 2। कॉस सी आधार, आधार बटे कर्ण, तो 1/, ठीक, ये सारे मान निकल आए। ठीक है, अब जो है पहले सवाल ने हम लोगों ने से जो कहा है उसको देखते हैं। ठीक है, पहले सवाल ने कहा है आपसे, पहला सवाल क्या है आपका, साइन ए, साइन ए कॉस सी प्लस का कॉस ए और साइन सी, इसके मान बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू को पुट करते हैं। कॉस साइन ए, साइन ए में क्या है, 1/2 लिख देंगे हम लोग, 1/2 इंटू कॉस सी में क्या है बेटा आपका, कॉस सी में भी है 1/2, 1/2 लिख देंगे। आगे प्लस लगा, प्लस लगा देंगे। कॉस ए में, कॉस ए में √3/2 क्या है, √3/2। साइन सी, साइन सी में क्या है, साइन सी में भी है आपका √3/2, तो यहाँ पर भी आप लिख देंगे इंटू में √3/2। ओके, एक एक का गुणा कराएंगे 1, ठीक है, और 2 का कराएंगे 2 दूनिया 4, 2 दूनिया 4। ओके, प्लस √3 का गुणा 3, फिर 2 दूनिया 4। अब देखो आधार सेम है, लासा लेंगे 4 मिलेगा, ऊपर की संख्या को हम सेम लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 1 4/4, 4 4 क्यों आ गया आपका 1। ठीक है, यानी जो आपका पहला सवाल था उसका आंसर क्या आ गया बेटा, आपका 1 आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला सवाल आपका इसी का दूसरा नंबर में कह रहा है आपसे कि कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। ओके, कॉस ए कहाँ है, यहाँ पे √3/2 आप लिख देंगे, यहाँ पे √3/2। और कॉस सी कहाँ है, 1/2, 1/2 आप लिख देंगे, बीच माइनस माइनस। अब साइन ए क्या, 1/2 आप यहाँ लिख देंगे 1/2 गुणे साइन सी का मतलब √3/2, यहाँ लिख देंगे आप √3/2। ठीक है, यहाँ से वैल्यू को हम लोगों ने पुट कर दिया। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक नहीं ना, समझ में आ रहा ना बेटा, गुड। ओके, आप √3 का 1 से गुणा कराएंगे, आएगा आपका √3, 2 दूनिया 4 यानी 2 दूनी 4 माइनस √3 और 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका 4। यहाँ पर भी देखिए आपका क्या है, लासा लेंगे, देखो लासा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, लासा लेके करेंगे फिर भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका प्लस है, ये माइनस है, आप डायरेक्ट काट सकते हैं, और जब आपका ऐसे कटता है तो 0 आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर 0। अगर आपका 5/5 लिखा है, ये काटेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, यानी जब कोई संख्या अपॉन में कटती है तो 1 आता है। अगर यहीं पर 5 - 5, ठीक है, ऐसे काटेंगे आपका तो 0 आएगा। ठीक है, मतलब लगे आप यहाँ पे 1 लिख दो। ओके, चलिए ठीक है, फिर ऐसे नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से बेटा, चलिए देखते हैं आपका 36 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए और बी बराबर हैं। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या लिखा, कोण ए और बी न्यून कोण। अच्छा, न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण उन्हें कहते हैं जो आपके 90 से कम के कोण होते हैं। ठीक है, तो आप जब आप एक समकोण बनाएंगे यहाँ पे ऐसे, तो ये आपको हम कई बार बता चुके हैं, ये वाला कोण क्या होता है 90, ये होता है 90, तो आपके ये क्या है, न्यून कोण है, दोनों न्यून कोण है। तो उसने कहा है ए और बी न्यून कोण होने चाहिए, तो आपका सी यहाँ आ जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं।
बस नामकरण यहाँ से समझ में आ रहा ना भाई। आपके न्यून कोण ए बी होने चाहिए, तो न्यून कोण ये हो गए भाई। आपका 90 है, 90 जो भी छोटे कोण होते हैं वो आपके न्यून कोण होते हैं, तो आपका ये हो गया। अब आगे कह रहा तो दिखाइए कॉज ए और कॉज बी इसके बराबर है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉज ए बराबर कॉज बी। कॉज ए, देखो कॉज ए कह रहा है यानी इस समय यहाँ का थीटा बनना है, और जब यहाँ का थीटा बनना है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, ये लंब हो गई। ये तो कर्ण रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये आपके आधार है आधार या नहीं, ठीक है। यहाँ की जब बात करेगा, ठीक है, तो इसका मान रखिए कॉज ए आधार बटे कर्ण, तो आधार में है आपका ए सी, बटे कर्ण, बटे कर्ण में क्या है ए बी, आप लिख देंगे यहाँ ए बी। अब देखिए बी की बात कर रहा तो आधार लंब को हटाइए पहले, बी की बात कर रहा तो अब यहाँ का बनना है कोण, यहाँ का बनेगा तो इसके सामने भुजा आपकी ये आती, तो ये आपकी हो जाएगी बेटा लंब, अब ये हो जाएगी आधार। कोई कन्फ्यूजन है आप तक नहीं। जब आपकी यहाँ की बात करें तो आपसे इसके सामने ये आपकी लंब हो जाएगी, यहाँ की बात करें तो ये लंब हो जाती है, बस इतना होता है, कुछ नहीं होता है। ओके आगे देखिए कॉस बी, अब कॉस बी वहाँ से ले रहे हैं ना, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार ये हो जाएगा आपका बी सी, कर्ण आपका वही रहेगा ए बी। आपका ये सॉरी ऐसी घास कट गया, ये कट जाएगा, ठीक है। आपका बचेगा क्या बेटा, ये नीचे का कट जाएगा तो सेम है, आपका बचेगा ए सी बराबर का बी सी। अब बचा क्या बेटा आपका ए सी बराबर बी सी। ओके ए सी का मतलब है आपकी ये रेखा, ठीक है, और बी सी ये रेखा क्या है, आपस में बराबर हैं। क्या है, बराबर है, यानी समान भुजा के जो सम्मुख कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कि कोण ए, ठीक है, बराबर है किसके, बी के। क्यों बराबर है, क्योंकि जो समान, क्या लिखेंगे यहाँ पे, समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं, ठीक है। ओके क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। ओके चलिए इसे नोट कर लीजिए, बस इतना आपको माइंड में रखना है। देखो आपका माइंड में इतना रखना है कि जिस कोण की बात करेगा उसके जो सामने वाली भुजा होती है वो आपकी क्या होती है, लंब होती है, बस इतना माइंड में रखना है। बाकी 90 डिग्री के सामने वाली आपकी क्या होती है बेटा, कर्ण होती है, ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए इसे नोट करिए, और ये आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए, ये आपका क्या है बेटा, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका लिखा हुआ है 37, ठीक है। 37 नंबर में लिखा हुआ है आपका त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण जो है क्यों है। तो सबसे पहले जो आपको कह रहा है वो आप कर लीजिए, क्या कह रहा है वो आप इसे कर लीजिए, ठीक है। क्यों जो है वो समकोण है, तो क्यों यहाँ बनेगा, बाकी पी आर आप कहीं पर भी दे सकते हो, चाहे आर पी में कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। हो गया, ये आपका समकोण हो गया ना। अब आगे देखिए कह रहा पी आर, जो पी आर है, पी आर और क्यू आर आपका 25 है, और उसके बाद पी क्यू 5 है, तो पी क्यू आप 5 सेंटीमीटर लिखा है, आप 5 सेंटीमीटर लिख दो, ठीक है। बाकी आपको ये जो सॉल्व करके लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ेगा, देखिए पी आर प्लस का क्यू आर बराबर कितना है बेटा आपका 25 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे माना क्यू आर, ठीक है, या पी आर को माना पी आर बराबर x है, माना जो पी आर कितना है x, तो पी आर की जगह हम x रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी आर की जगह जब x रखेंगे प्लस का क्यू आर बराबर 25। भाई हमने मान लिया जो पी आर है वो x है, ओके, तो पी आर की जगह x और क्यू आर की जगह क्यू आर बराबर 25, तो जो हमारा क्यू आर है वो निकल आएगा 25 माइनस का x। क्यू आर कितना निकला है बेटा आपका 25 माइनस x। अब क्या करेंगे हम लोग, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा आपकी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस का लंब स्क्वायर।
कर्ण में क्या दे रहा है आपको यक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे आप यक्स का स्क्वायर प्लस आधार में 5, आप यहाँ पे लिख देंगे 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख देंगे 5 का होल स्क्वायर। आगे प्लस लंब में आपको दे रहा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आप लिख देंगे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आगे देखिए एक्स का करेंगे बेटा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5 का कितना होगा बेटा आपका 25 और प्लस इसको खोलेंगे, इसमें फार्मूला लगेगा आपका, कौन सा लगेगा पता है ना, ये वाला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी कि जो भी संख्या यहाँ लिखी होती है इसका स्क्वायर करते हैं, प्लस लगाते हैं, फिर जो संख्या लिखी होती है इसका स्क्वायर करते हैं, फिर यहाँ पे जो निशान लगता है यहाँ पे लगाते हैं, फिर 1 2 तीनों का गुणा करा दे, फिर बन जाता है हमारा 2ab। ठीक है, वैसे करना है। 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 एक्स। ठीक है, आपका एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये 50 माइनस का इस साइड आएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का, हमारा 50 एक्स प्लस का हो जाएगा। इस साइड आ रहा है ना, यहाँ पे कुछ नहीं बचा ना, तो इस साइड हमारा आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए अब इसको जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 650। क्या हो जाएगा बेटा आपका 650। अब देखिए आपका यक्स बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 650 और गुणांक हमेशा नीचे में आता है, 0 0 कट जाएगा, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 ते 15, यक्स बराबर कितना आ गया 13, यानी यक्स बराबर आपका कितना आ गया 13। क्या आ गया बेटा 13, तो यक्स बराबर हमारा क्या आ गया 13, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 13। ठीक है, अब आपका एक्स क्या आ गया 13, तो आपका यक्स बराबर क्या हो गया 13। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 था माइनस का यक्स में क्या आया 13, तो कितना बचा 12। ठीक है, यानी आपका ये लंब कितना बचा 12। ठीक है, ये कितना है 13। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। ओके, चलिए यहाँ से देखिए कैसे निकालेंगे। देखो जो आपका पी आर दिए है यक्स, तो पी आर बराबर एक्स में क्या निकाला हम लोगों ने 13, पी आर 13 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरे में लिखा है क्यू आर दिया है आपका 25 माइनस एक्स दिया था, तो क्यू आर बराबर क्या हो गया 25 माइनस 13 और क्यू आर बराबर 25 में से 13 जाएगा कितना बचेगा 12। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आगे आपका कह रहा है तो साइन पी क्या कह रहा है बेटा, साइन पी कॉस पी और टैन पी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, P का कोण यानी इस एंगल की बात कर रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी आपकी लंब, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा आपकी कर्ण, और ये जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग आधार, यही तो बोलते हैं। ओके ओके, साइन का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे देख लीजिए लंब बटे कर्ण, तो लंब है आपका लंब बटे कर्ण, लंब है आपका क्या क्यू आर, तो यहाँ पे आप लिख देना क्यू आर। ओके, कर्ण में क्या है आपका पी आर, आप यहाँ लिख देंगे पी आर। कॉस पी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार में क्या है आपका पी क्यू। ओके, और आप यहाँ पे आधार में क्या है आपका पी क्यू, कर्ण में क्या है पी आर, आप यहाँ लिख देंगे पी आर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। आगे बढ़ते हैं, आपका दिया टैन पी होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है आपका क्यू आर और आधार आपका है पी क्यू। ठीक है, ये मान लिख दिए हमने। ठीक है, अब देखिए आपका जो है क्यू आर कितना निकला है, क्यू आर 12 निकला है, 12 लिख देंगे। ओके, पी आर कितना निकला है, पी आर 13 निकला है, आप 13 लिख देंगे बराबर क्यू पी क्यू कितना है, पी क्यू शायद आपको पहले से दिया था, पी क्यू यहाँ से देख लीजिए आपको पहले से दिया था। ठीक है, पी क्यू आपको पहले से दिया है। ओके, पी आर कितना है, पी आर कितना है बेटा देखिएगा, पी आर जो है 13, आप यहाँ पे लिख देंगे 13। नीचे क्यू आर कितना है 12 और पी क्यू कितना है 5। ओके, आपके ये मान निकल आएंगे। ठीक है, अगर आप ये ना लिख के भी अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा ये भी देख लीजिए, नॉर्मल रहेगा। ठीक है, आपको सिर्फ समझाने के लिए हमने लिखा है, देखो कैसे रहेगा, कुछ नहीं करना। देखो आपको साइन पी का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब देखो लंब आपका 12 निकल आया है और कर्ण कितना निकला है 13, और ये आपका है। ठीक हो गया। कॉस पी आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण 5 बटे 13, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। टैन पी यानी लंब बटे आधार, लंब
लंब आपका 12, आधार 5। इस प्रकार आपके ये मान निकल आएंगे। ठीक है, ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 38। 38 में क्या लिखा हुआ है? देखिए 38 में लिखा हुआ है आपका कॉट थीटा बराबर 7/8। तो पहला ये सवाल है, दूसरा ये, इसका और इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब आपको ऐसे दे देता तो हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, इसका नाम देते हैं ABC। ठीक है, कॉट का मतलब होता है आधार बटे लंब। जब आपको समकोण त्रिभुज में दो भुजा दे दे, एक भुजा पूछे, तो क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या होती है बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। ओके, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार में दिया है 7 का होल स्क्वायर प्लस लंब में दिया है 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49 प्लस 8 अठाई 64। 7 सत्ते 49 प्लस 8 अठाई 64, इनका वर्ग हो रहा है, समझ रहे हैं ना आप। ओके, ये हो जाएगा बेटा कर्ण स्क्वायर बराबर, इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 113। ठीक है, क्या आएगा 113। ठीक, यहाँ से हमारा वर्ग हटेगा तो इस जगह पे हमारा रूट लग जाएगा 113, यानी आपका जो कर्ण है वो आ गया रूट में 113। ठीक है, अब आपका पहला जो सवाल दिया है उसमें साइन और कॉस की जरूरत पड़ेगी, तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा के मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा के मान निकाल लेंगे। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, ये हो गया आपका लंब बटे कर्ण। कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, ये हो गया आपका आधार बटे कर्ण, यानी आपके साइन और कॉस के मान निकल आए। अब पहला जो सवाल है वो क्या दिया, देखिए पहला सवाल दिया है 1 प्लस का साइन थीटा। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस का साइन थीटा। ठीक है, नीचे दिया है आपको 1 प्लस का कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस का कॉस थीटा। ये आपको पहला नंबर सवाल दिए। ठीक है, आप देखिए इसके मान निकालने, कैसे निकालेंगे, देखो 1 की जगह हम 1 रख देंगे प्लस साइन थीटा की जगह यहाँ से मान, साइन थीटा का मान क्या है 8/113, किसमें, रूट में। ठीक है, ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट 1 माइनस 8/रूट में 113। ठीक है, नीचे लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस 8/113। ओके, यहाँ पे है आप कॉस में क्या है, कॉस थीटा में क्या है, आज ये 7/113, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/113। ओके, आगे देखिए दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब क्या है 7/113 रूट में 113। ये आपने इससे वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा है आपको एक ब्रैकेट में, देखो बेटा आपका लिखा है प्लस में, एक ब्रैकेट में माइनस में। डिजिट संख्याएं सेम है, सिर्फ एक ब्रैकेट में प्लस में है, एक ब्रैकेट में माइनस में है। जब आपकी डिजिट मतलब जो भी लिखा है जैसे a प्लस बी और एक ब्रैकेट में लिखा हो a माइनस बी, ये फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यानी आप कह सकते हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ये a है, ये b है, ये a है, b है, सिर्फ डिफरेंट किस चीज़ का है, देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, b है, b है, सिर्फ डिफरेंट क्या है, प्लस माइनस का। जब आपके साथ ऐसा होता है तो क्या कर देते हैं हम, a का स्क्वायर कर देते हैं, बीच माइनस लगाते हैं, फिर b स्क्वायर। तो a है 1, आप क्या करेंगे बेटा, आप 1 का स्क्वायर कर देंगे। जब 1 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 8/रूट में 113 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, नीचे लाइन में क्या करेंगे, 1 का सेम चीज़, ये भी देखो, इसमें भी देखो आपकी डिजिट सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंट है। जब ऐसा तो क्या करते हैं, जो पहली संख्या होती है उसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं। दूसरा ये फार्मूला होता है आपका, ठीक है, देख लीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ये होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, ओके, यहाँ पे हो जाएगा 7/रूट में 113। ठीक है, ये होल स्क्वायर। ओके, आप बेटा 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस 8 का कितना होता है 64,
और 113 का करेंगे तो 113, क्यों? क्योंकि रूट में 113 है, जब रूट का होल स्क्वायर करते हैं तो आपका रूट हट जाता है, ठीक है। नीचे देखिए, नीचे आपका लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 7 सती 49 और ये हो जाएगा 113, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। देखिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लाशा लेंगे, लाशा लेंगे तो आपका 113 लाशा मिल जाएगा, मिल जाएगा। यहाँ पे 1 है, 1 को जब 113 से भाग देंगे तो आपका 113 आएगा और 113 से यहाँ पे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 113 माइनस का 64। नीचे फिर एक लाशा लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 113, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 113, ठीक है। और फिर यहाँ गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा हमारा 113 माइनस का 49, ये आपका 113 और 113 कट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते बचा क्या है, ठीक है। आगे 113 में से 64 गए, कितना बचेगा, देखो कैसे करना है। यहाँ पे क्या है 13, भाई 113 से घटा रहे हो ना तो 3 में से 4 जाएंगे, नहीं हासिल लेंगे ना, 13, 13 में से 4 गए, आपका 9 बचा। क्या बचा बेटा, 9। आगे देखो यहाँ बचा 0, 0 में से 6 जाएंगे, नहीं हासिल लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 6 गए 4, कितना बचा बेटा आपका 49। नीचे देखिए क्या बचेगा, 13, 13 में से 9 गए, कितना बचेगा 4, तो आप यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है। आप हासिल यहाँ से ले चुके हैं 10, 10 में से 4 गया 6, ये आपका आ जाएगा 49/64, ठीक है। क्या आ गया बेटा आपका 49/64 मान आ जाएगा आपका, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, ये पहला था, दूसरा लिखा हुआ है कि कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान बताइए। तो कॉट का मान आपको ऑलरेडी दे रहा है, क्या दे रहा है, 7/8, 7/8 ना, तो 7/8 लिख देंगे, यहाँ पर स्क्वायर लगा है, हम यहाँ पर होल स्क्वायर लगा देंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आ गया, ठीक है। उसके बाद 7 का क्या होता है बेटा 49, 8 का कितना होता है 64, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये जो आपका सवाल दिया था इसका भी 49/64 आया और उसका भी 49/64 आंसर आया, ठीक है। चलिए सारे बच्चे प्यारे बच्चे इसे नोट कर लें जल्दी से, ठीक है, फिर आगे बढ़े बेटा। चलिए देखते हैं, आपका लिखा हुआ है 39 नंबर। 39 नंबर में क्या लिखा हुआ, लिखा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, अपनी उत्तर पुस्तिका में जांच कीजिए, ठीक है। ओके, चलिए लिखा हुआ है, पहला से लिखा हुआ है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। आपको बताना है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। मान लीजिए आपका tan 45 है, ठीक है। tan 45 का मान क्या होता है 1, ओके। tan 45 का 1 मान होता है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे tan 60, तो tan 60 का मान होता है √3, क्या होता है √3, ओके। √3 का मान क्या होता है 1.732। तो आप देखिए ये आपका tan है, इसने सवाल ने कहा है कि सदैव 1 से कम, 1 से कम, और यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा 1 से ज़्यादा, 1.732 जो होता है आपका ना, वो क्या होता है 1 से ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार आपका ये क्या होगा बेटा असत्य होगा। भाई आपका क्या है, ये जो a का मान tan a का मान है वो सदैव 1 से कम नहीं होता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जब हमने tan 60 रखा, √3 आया, √3 का मान 1.32 आया, तो आपका क्या हुआ ज़्यादा हो गया, तो ये आपका विकल्प जो है असत्य हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में लिखा है कोण a के लिए किसी मान के लिए sec a 12/5, ठीक है। भाई आप अगर एक एंगल यहाँ बनाएंगे और यहाँ पे sec की बात कर रहा है और कोण यहाँ रखेंगे तो BC यहाँ हो जाएगा आपका, तो हमेशा आपका किसी मान के लिए आपका sec/12 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, देखिए देखो जैसे आपका लिखा है sec a बराबर 12/5, ठीक है। इसका उल्टा करेंगे तो cos a बराबर 5/12। जो cos होता है वो आपका -1 से लेकर 1 तक होता है, तो इस प्रकार आपका क्या होगा असत्य होगा। अगला लिखा है cos a कोण a के लिए कॉजेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, ये कॉजेंट, ये cos a कोण के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि cos में ये क्या है आपका cos है, हाँ कॉजिन है, तो इस प्रकार आपका जरूरी नहीं इनके सेम मान हो, ठीक है। तो आपका संयुक्त नहीं हो सकता, ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। आगे लिखा हुआ है cot a का गुणनफल होता है। भाई आपका जैसे ये लिखा है cot a, ठीक है, आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है, और इनटू करा दिया जाए a से, ये गुणनफल होता है या नहीं होता है। इसका जब हम गुणनफल कराते हैं तो क्या हम ऐसे लिखते हैं cot a स्क्वायर, ऐसे तो नहीं लिखते हैं। ये जो
ऐसे लिखते हैं? नहीं, ऐसे नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं, ये हो जाता है हमारा ए कॉट ए, यही तो होता है। यानी सवाल का कहने का मतलब है अगर हमारा कॉट जो होता है गुणा अगर ए से कराएंगे तो हमारा ए इस जगह नहीं आएगा भाई, ये गुणनफल जो होगा यहाँ पे आएगा। गुणनफल क्या होता है यहाँ, ये आपका यूनिट होता है। अगर ये आपका कॉट, ठीक है, ए लिखा है, ये आपका यूनिट होगा, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार जो ये भी होगा आपका गलत होगा, ठीक है। अगला लिखा है किसी भी कोण क्यू के लिए, किसी भी कोण, मान लीजिए ये आपका कोण बना है क्यू, ठीक, किसी भी कोण क्यू के लिए साइन थीटा 4/3 होगा। भाई 4/3 होगा, देखो कैसे होगा या नहीं होगा। भाई साइन का भी मान कहाँ से जाता है, -1 से लेकर 1 तक होता है ना। ओके, तो इसको भाग देते हैं। अगर 3 को हम 4 भाग देंगे तो 3 एकम 3, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 9, मतलब 1 प्लस जा रहा है। मतलब होना ये क्या होना चाहिए, -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, क्या हो रहा है, 1.3 जा रहा है, 1.3 जा रहा है ना। यानी आपका ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। यानी जितने भी आपके विकल्प थे बेटा रॉन्ग, यानी गलत हैं, यानी असत्य हैं सवाल, ठीक है। ओके बेटा, समझ में आया। ये आपकी आज एक्सरसाइज आपकी कौन सी चल रही थी, एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी, आज एक्सरसाइज नहीं डाली, 8A समाप्त हुई। कौन सी, आज आपकी 8A एक्सरसाइज समाप्त हुई। अब अगले क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 8B से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे जो आपका 8A एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट क्लास देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है, और मेहनत से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। लोगों के लिए 2 लाइन, ठीक है। ना वफा होगी ना अब वफा की बात होगी, ना वफा होगी ना वफा की बात होगी। अब मोहब्बत जिससे भी हो, अब मोहब्बत जिससे भी हो, पर अब एग्ज़ाम के बाद होगी, ठीक है। तो फालतू के चोचलों में नहीं पढ़ना है, इस बार आप लोगों को टॉप मारना है, ठीक है। फालतू में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, आपको टॉप करना है, ठीक है। ओके बेटा।